सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमात वाले आए तो मस्जिद कमेटी ने रोका, कैसे आ गए इस मस्जिद में? कहा अल्लाह का घर है आगे। कहा पहले ये बताओ कि तरावी 20 रकात है या 8 रकात है? तो अमीर साहब बड़े चालू थे, सोचा कि ये मंतिक से फंसा रहा, हमको फलसफे से निकलना। कहा कि देखिए भाई, हम तो मुनाजरा करने के लिए नहीं आए, हम लोग तो जमात वाले। जो लोग 8 रकात पढ़ते हैं वो कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, और जो 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ते ये भी हैं, पढ़ते वो भी हैं। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए थे जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। काजी मुजाहिद इस्लाम साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हाल देखना है तो घोड़ा और कुत्ते का मुनाजरा देखो। घोड़ा कुत्ते से कहने लगा, मेरे अंदर जो कमाल है, जो मैं दौड़ता हूं कोई दौड़ नहीं सकता, मेरी पैर की धूल, टाप की धूल अर्श आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला, जितना मैं फास्ट दौड़ता हूं कोई नहीं दौड़ सकता, मैं जब दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। बोला छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है कि ठीक है, बेगूसराय से दौड़ो, बरौनी पास करके आगे जो बढ़ गया वो मैदान जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो लड़वारा का घोड़ा दौड़ करके बरौनी पहुंचा, पीछे पलट करके देख रहा कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा, तो लड़वारा ही में बैठा हुआ है, तोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तो घोड़ा आकर के कहता, क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, क्या बात है? कहा यार मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं। लड़वाड़ा का कुत्ता हूं, यहाँ से दौड़ूंगा बरौनी पहुंचूंगा, बरौनी का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है जमाने की, डरता है जमाने की निगाहों से, भला क्यों? इंसाफ तेरे हाथ है, इंसाफ तेरे हाथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो? क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो? खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ये उन लोगों का हाथ उठा है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, शादी नहीं है, और दामाद को जेल भेजने के लिए हाथ उठाया, सो रहा था। खैर, इसका तो चमड़ा टान लेते अगर जलसे में नहीं होते थे। खैर माशाअल्लाह, तिलक और जहेज के हवाले से औरत के लिए 2 पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ 10 मिनट में 2 पैगाम आपको दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। और मुअक्कर मेहमान इरशादुल मक्कल कुआ के मुअक्कर उस्ताद, हदीस और फिक़ह के उस्ताद, उनको सामना आपको करना है, उनकी दुआ भी लेनी है और उनसे दवा भी लेनी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बेटी बाप से पूछती, अब्बा हुजूर मेरी शादी में तुमने जो पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, जोड़ घटा करके रखा है? तो बाप की आंख से आंसू जारी हो गया। अब बेटी तू जवान हो गई, तेरा बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा से बूढ़ा हो गया, कब्र में पैर लटक गया, अभी तक जो कर्जा मैंने तुम्हारी शादी में लिया था अभी तक अदा नहीं हुआ। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक बाप ने खत लिखा, हुजूर मुझको इजाजत दे दो मैं जहर खा लूं, अपनी बच्ची को जहर खिला दूं। तो हजरत ने कहा कि ऐसा क्यों?
का एक बेटी होती तो यहां से उधार लेकर के वहां से पैसा करके अपनी बेटी की शादी करा देता, भीख मांग करके चुका देता। चार बेटी है, कहां से लाऊंगा? आप इजाजत दे दीजिए मैं खुद जहर खा लूं, अपनी बच्ची को खिला दूं, ताकि कदम कदम की जिल्लत से मैं भी, मेरी बच्ची भी नजात पा जाए। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक शादी से एक रात पहले लड़का फोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है मुझको 4 चक्का दे सके? तुम्हारे बाप की औकात है? तो लड़की ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लड़की ने कहा मेरे बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज तुमको दे दे, लेकिन इंसाफ से बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ध्यान से सुनिएगा, आप कुत्ता को देखेंगे जमीन पर जब वो चलता है तो सूंघता हुआ चलता है, और किसी को देखता आंख दिखाता है, किसी को दुम हिलाता है। ये राज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब कुत्ता चलता है जमीन को सूंघता है कि रोजी मेरी कहां है, और जो बेटे का बाप अपने दामाद को बेटा के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए भेजता है तो वो लोगों की जेब टटोलता है, किसकी जेब में ज्यादा पैसा होगा। देखिए इंसान रिश्वत खाने की वजह से कुत्ता और इंसान दोनों बराबर। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहां गरीब ने कह दिया कि हम 1 ही लाख रुपया देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, वहां उसके मुकाबले में एक अमीर खड़ा हो गया कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, गाड़ी दूंगा। तो इसको आंख दिखा रहा, उसके आगे दुम हिला रहा है। बताइए इंसान और कुत्ता दोनों बराबर है।